और देखिए आज की बड़ी खबर प्रधानमंत्री मोदी के यूएई दौरे से जुड़ी हुई है। आज दूसरा दिन है उनके दौरे का। मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन होगा। 27 एकड़ जमीन पर यह भव्य मंदिर बना हुआ है। अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री मोदी करने जा रहे हैं। उनके यूएई दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री मोदी कल लगभग 4:30 बजे अबू धाबी पहुंचे और इससे आपने देखा भी कि भारतीय समुदाय के जो लोग वहां पर मौजूद थे उनके साथ जब प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई, बात हुई, उस दौरान में लोगों की जो उत्सुकता थी वो देखते ही बन रही थी। हमने आपको कल दिन भर तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से यूएई में मौजूद लोग आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और प्रधानमंत्री मोदी से वो कितना ज़्यादा प्रभावित है उसकी बानगी भी आपने बार बार देखी। और आज मंदिर का उद्घाटन पीएम मोदी करने वाले हैं। तो अबू धाबी में प्रधानमंत्री मोदी और अबू धाबी में आज उनका दूसरा दिन है। पहला हिंदू मंदिर जिसका उद्घाटन आज होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करने जा रहे हैं। मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। अबू धाबी बोला अहलन मोदी। और अब देखिए क्योंकि मंदिर वो जो तस्वीर सच धज कर आप देख पा रहे हैं खूबसूरती के साथ नज़र आ रही है। 700 करोड़ की लागत से बनकर ये मंदिर तैयार हुआ है। बेहद खूबसूरत है। जो भारतीय समुदाय के लोग हैं उन्हीं के द्वारा इसको तैयार भी किया गया है। यानी भारतीय कलाकृति संस्कृति यहाँ पर भी आपको नज़र आएगी। और पहला हिंदू मंदिर है। निर्माण में 700 करोड़ रुपए लगे हैं। अबू धाबी शहर से 50 किलोमीटर दूर मौजूद है। पिछली बार जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे उस दौरान में गिफ्ट के तौर पर ये ज़मीन मिली थी और उसके बाद से मंदिर निर्माण कार्य शुरू हुआ। 27 एकड़ की ज़मीन पर बनाया गया मंदिर। 700 करोड़ की लागत से मंदिर का निर्माण हुआ। 2019 में ही मंदिर ने मैकेनिकल प्रोजेक्ट्स ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। 14 फरवरी को पीएम मोदी भव्य हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। आम लोगों के दर्शन के लिए मंदिर 18 फरवरी से खुल भी जाएगा। तो 14 फरवरी को मंदिर का उद्घाटन और 18 फरवरी को मंदिर के दरवाजे आमजन के लिए भी खुल जाएंगे। तो पीएम मोदी के यूएई दौरे की बात करें तो 2 दिन का यूएई दौरा है। पिछले 8 महीनों में ये पीएम मोदी का तीसरा दौरा और अब तक का 7वां ये दौरा है यूएई का। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मिलने और पीएम मोदी पहुंचे और रणनीतिक सहयोग और मजबूत करने पर बातचीत भी होनी है। एक जैसे हित वाले क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर भी दोनों के बीच में चर्चा होगी। आज इसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है। यूएई के उपराष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन राशिद से भी प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी। उनके न्योते पर ही पीएम मोदी दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में पीएम मोदी लगभग पौन घंटा रुकने वाले हैं और उनका खास संबोधन भी यहां पर रहने वाला है। 14 फरवरी को अबू धाबी में बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। तो ये वो बीएपीएस हिंदू मंदिर जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से दोनों देशों को बड़ा फायदा। दोनों देशों एक दूसरे के टॉप ट्रेडिंग पार्टनर भी हैं। 2022 से 23 में $85 बिलियन का द्विपक्षीय कारोबार हुआ। भारत द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब यूएस डॉलर तक बढ़ाना चाहता है और दोनों ही देशों ने एक दूसरे के साथ में सीएपीए और एलसीएस करार किया है। भारतीय रुपए को क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन में प्रमोट किया जाता है। दोनों देश अब ट्रेडिंग से होते हुए अपने रिश्तों को बढ़ाना चाहते हैं। डिफेंस, एनर्जी, स्पेस और आईटी सेक्टर तक इसको ले जाने की कोशिश रहेगी। यूएई भारत के लिए चौथा सबसे बड़ा निवेशक है और तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। तो यूएई में 35 लाख भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं। भारतीय समुदाय संयुक्त अरब अमीरात में सबसे बड़ा प्रवासी समूह भी है। अब देखिए 6 तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिन 6 तस्वीरों के माध्यम से फिलहाल आप देख पाएंगे कि किस तरीके से ग्रैंड वेलकम हुआ। जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे तो देखिए किस तरह से उनका ग्रैंड वेलकम हुआ। बाकायदा वहां पर जो तमाम बड़े नेता थे वो नजर आए। इसके अलावा यूपीआई से कार्ड सर्विस लॉन्च यहाँ पर भी की गई। लगातार देखिए यूपीआई को प्रमोट किया जा रहा है। यानी अब आप इजीली जहाँ भी कई देश ऐसे हैं जैसे लंदन की बात करें वहाँ पर अभी आप यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अभी अगर आप बात करें यहाँ हम यूएई के अंदर तो यहाँ पर भी अब आप यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। फिर अहलन मोदी, प्रधानमंत्री मोदी, यानी अब जिस तरह से हम हेलो कहते हैं वैसे ही यूएई में अहलन कहा जाता है। तो वो हेलो कहने का वो तरीका वो भी आपने देखा। अरबी में अहलन कहते हैं हेलो को। और भारतीयों में उत्साह नजर आया। वो कल तस्वीरें हमने देखी कि शानदार परफॉर्मेंस थी। मतलब भारत से दूर भी एक भारत की तस्वीर नजर आ रही थी। मंदिर का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी आज करने जा रहे हैं। डब्ल्यूजीएस में भी शामिल होंगे और उसके लिए बाकायदा स्पेशल गेस्ट प्रधानमंत्री मोदी हैं। वहाँ पर उनका संबोधन भी रहने वाला है। तो बड़ा खास है यूएई का प्रधानमंत्री मोदी का दौरा। बड़ी खबरों में आगे और किसान आंदोलन का आज दूसरा दिन। दिल्ली कूच की फिर कोशिश करेंगे किसान। शंभू सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा के 15 जिलों में धारा 144 लागू है। हरियाणा में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है और दिल्ली में भी धारा 144
लागू है। तो शंभू बॉर्डर पर हजारों किसान डटे हुए हैं और दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। ये तस्वीर बीते दिन की है। देखिए किस तरह से ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले दागे गए थे। अफरा तफरी का माहौल, जमकर हंगामा हुआ और आज किसान आंदोलन का दूसरा दिन है। दिल्ली कूच की फिर कोशिश करेंगे किसान और दिल्ली से जुड़ी सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए और किसान आंदोलन की वजह से आम जनता काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि जगह हर सड़क हो या कहीं पर भी अगर जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वहां साफ देख पा रहे कि किस तरह से आम जनता परेशान है। देखिए बीते दिन की ये कुछ तस्वीरें हैं, किस तरह से हंगामा हुआ, झड़प की ये तस्वीर। पुलिस पूरी स्थिति को कंट्रोल करते हुए नजर आई, आंसू गैस के गोले दागे गए। फिर दिन भर तनाव के बाद शाम को सीज फायर की भी खबर है। तो केंद्र से जो बातचीत रही वो बेनतीजा रही और इसके बाद किसान जो है मंगलवार सुबह से दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर पंजाब से आए किसानों और पुलिस के बीच बड़ा संघर्ष देखने को मिला और देखिए अलग अलग तस्वीर। कई किसान हिरासत में भी लिए गए। किस तरह से पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद और स्थिति को कंट्रोल करती हुई नजर आई। दिल्ली के कई इलाकों में धारा 144 लागू है और दिल्ली कूच की फिर कोशिश करेंगे किसान। बताते चले आपको कि शंभू सिंगू बॉर्डर पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए। हरियाणा दिल्ली में धारा 144 लागू है और किसान आंदोलन का आज दूसरा दिन है। मांगों पर किसान अड़े हुए हैं और ये तस्वीर भी देखिए किस तरह से बीते दिन जमकर बवाल हुआ। और देखिए हर एक न्यूज़पेपर में इस खबर को प्रमुखता दी गई है। फ्रंट पेज पर फ्रंट हेडलाइन आप कह सकते हैं कि पहली हेडलाइन रही है कि दिल्ली कूच पर अड़े किसानों ने शंभू जींद बॉर्डर पर बैरिकेड्स तोड़े, पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े किसानों को रोकने के लिए। कल काफ़ी झड़प की तस्वीरें सामने आई हैं। आगे बढ़ेंगे, बात यूएई की करेंगे क्योंकि अबू धाबी में पीएम मोदी का गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत किया गया। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने पीएम को गले भी लगाया। वो तस्वीरें सबने देखी और उसके बाद ये पता चला कि किस तरीके से जिस बात का जिक्र हिंदुस्तान हमेशा से करता है कि हिंदुस्तान का कद अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बढ़ा है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया, वो तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां करती हुई। ये देखिए सबसे पहले जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई पहुंचे, उनका वहां पर स्वागत किया गया। 2 दिन का प्रधानमंत्री का ये यूएई का दौरा है, अपने आप में बेहद खास से दौरा है क्योंकि प्रधानमंत्री की तरफ से जो यूएई का पहला हिंदू मंदिर है उसका उद्घाटन आज किया जाएगा। लेकिन उससे पहले कल कहा जा रहा था कि जैसे ही प्रधानमंत्री यूएई पहुंचेंगे तो भव्य स्वागत उनका किया जाएगा और ये तस्वीरें पूरा विश्व देखेगा और हुआ भी बिल्कुल वैसे ही। देखिए अगर आप बात अलग अलग न्यूज़पेपर्स की करेंगे तो हर जगह आज ये खबर छपी है, लेकिन मेरे पास इस वक्त अमर उजाला है और इसमें हेडलाइन दी गई है कि दूर जाने की जताई थी आशंका और करीब आए हैं मुस्लिम देश। जिस तरह के कदम हिंदुस्तान की तरफ से उठाए गए हैं और ऐसे में 4 अहम अरब देशों से मिला है सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और जिस गले मिलने की तस्वीर का जिक्र हम कर रहे हैं वही तस्वीर न्यूज़पेपर्स में छपी है और ये लिखा है कि जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे तो फिर स्वागत करते हुए राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान उनका स्वागत करते हुए। तो यूएई में मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन, बोले कि मंदिर के लिए जमीन पर शेख जायद ने कहा था जहां आप लकीर खींच देंगे वो जमीन आपकी है। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि किसी देश के राष्ट्रपति ये कह दें कि जिस जमीन पर आप लकीर खींच देंगे वो जमीन आपकी है। इससे पता चलता है कि हिंदुस्तान की दोस्ती यूएई के साथ और कितनी ज्यादा मजबूत हुई है। उनके सामने आप सबकी ओर से यहां अबू धाबी में एक मंदिर का प्रस्ताव रखा तो वो तुरंत एक पल भी गंवाए बिना उन्होंने हाँ कह दिया। और उन्होंने यहां तक कह दिया जिस जमीन पे तुम लकीर खींच लोगे वो मैं दे दूंगा। और अब अबू धाबी में ये भव्य दिव्य मंदिर के लोकार्पण का ऐतिहासिक समय आ गया है।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएई का यह दौरा और इस बीच बुर्ज खलीफा पर भारत का सम्मान देखने को मिला। प्रधानमंत्री ने अहलान मोदी में कहा कि देश की मिट्टी की खुशबू लाया हूं। कई सारी अहम बातें हुई और इस बीच यूएई के 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। यूएई के राष्ट्रपति के साथ में द्विपक्षीय वार्ता भी पीएम ने करी है। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद जायद के साथ में द्विपक्षीय वार्ता रही। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों में यूपीआई से होगी नए युग की शुरुआत। और इससे पहले हमने देखा कि फ्रांस हुआ या फिर श्रीलंका हुआ या मॉरिशस हुआ, यहां पे भी यूपीआई शुरू किया गया। इस बीच यूपीआई को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई, आप सुनिए। साथियों, जल्द ही यूएई में भी यूपीआई शुरू होने वाला है। इससे यूएई और भारतीय अकाउंट्स के बीच सीमलेस पेमेंट संभव हो पाएगी। इससे आप भारत में अपने परिवार के लोगों को और आसानी से पैसे भेज पाएंगे। साथियों, भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य ने दुनिया को भी स्थायित्व और समृद्धि की उम्मीद दी है। पीएम मोदी का दुबई में नया सीबीएसई कार्यालय खोलने का ऐलान। बोले भारतीय समुदाय को सर्वोत्तम शिक्षा मिलेगी। तो देखिए, रिश्ते प्रगाढ़ हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं और जाहिर तौर पर बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं। जरा सुनिए एक बार। आज यूएई में मौजूद भारतीय स्कूलों में ऐसे 1.25 लाख से अधिक स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। ये युवा साथी भारत यूएई की समृद्धि के सारथी बनने जा रहे हैं। ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद के सपोर्ट से पिछले महीने ही आईआईटी दिल्ली के अबू धाबी कैंपस में मास्टर्स कोर्स शुरू हुआ है। दुबई में नया सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई का ऑफिस भी जल्द ही खुलने वाला है। मुझे विश्वास है कि ये संस्थान यहां भारतीय कम्युनिटी को बेस्ट एजुकेशन देने में और मदद करेंगे। और अहलान मोदी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। भारत और यूएई की पार्टनरशिप मजबूत हुई है। कहा, भारत और यूएई का रिश्ता अभूतपूर्व ऊंचाई पर है। भारत और यूएई की पार्टनरशिप मजबूत हुई है। दोनों देश का नाता हजारों वर्ष पुराना है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। आज 21वीं सदी के इस तीसरे दशक में भारत और यूएई का रिश्ता एक अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंच रहा है। हम एक दूसरे की प्रोग्रेस में पार्टनर हैं। हमारा रिश्ता टैलेंट का है, इनोवेशन का है, कल्चर का है। बीते समय में हमने हर दिशा में अपने संबंधों को नई ऊर्जा दी है। हम दोनों देश साथ मिलकर चले हैं, साथ मिलकर आगे बढ़े। आज यूएई भारत का तीसरा बड़ा ट्रेड पार्टनर है। आज यूएई 7वां बड़ा इन्वेस्टर है। हम दोनों देश ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों में बहुत अधिक सहयोग कर रहे हैं। आज भी हमारे बीच जो समझौते हुए हैं वो इसी कमिटमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं।
तो दोनों देशों का नाता हजारों साल पुराना है। यूएई और भारत की जो पार्टनरशिप है और ज्यादा मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, अबू धाबी में भारतीय प्रवासियों को पीएम नरेंद्र मोदी ने संदेश भी दिया और उन्होंने कहा कि आपने नया इतिहास रच दिया है। हर धड़कन कह रही है भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद। और इस बीच अबू धाबी में अहलन मोदी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सारी अहम बातों का जिक्र किया जो कि लगातार हम आपको बता रहे हैं। इस बीच भारत में तेजी से बदलाव आ रहा है। पीएम ने यह भी कहा आज भारत की पहचान नए आइडिया और इनोवेशन से बन रही है। और क्या कुछ कहा, खास सुनिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत की सुंदर तस्वीर, आपका ये उत्साह, आपकी आवाज आज अबू धाबी के आसमान के पार जा रही है। मेरे लिए इतना स्नेह, इतना आशीर्वाद, ये अभिभूत करने वाला है। आप समय निकालकर यहां आए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं।